हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 16 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा 15 7वीं के बच्चों के लिए 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। इसमें आज पढ़ेंगे समानता के बारे में। प्रत्येक संसार के अधिकांश लोकतंत्र देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को सामने अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस से उन्होंने अपनी सीट के एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम की नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिका के बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्होंने अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हो और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूल जैसे ही ऊँचा है। लोकतंत्र के मुख्य चुनौती आर्थिक और सामाजिक असमानता होती है। भारत के संविधान अनुच्छेद में 15 के अंश में देखिए क्या क्या लिखा है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद प्रतिषेध किया है। जैसे पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सेकंड, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः भागवत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यहाँ पे बच्चों एक क्रियाकलाप दी गई है। चैनल पर नहीं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम क्रियाकलाप करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ही प्रेस कर लीजिएगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार से असमानता का व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका आंसर लिखते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीय पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैट टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्होंने चालक द्वारा पिटाई भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया था। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अब देखिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहले क्या बोलेगा, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो चलिए हम उपाय बताते हैं। तो इस तरह से आपको उपाय लिख लेना है। जैसे हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को शिक्षित करके, हमारे देश में नैतिक शिक्षा का प्रसार करके, ज़्यादा से ज़्यादा असमानता के नकारात्मक पक्षों और समानता के लाभों के बारे में विवादकार सख्त कानून व्यवस्था स्थापित करके जो सामाजिक समानता का उल्लंघन होने पर कड़ी सजा देगी। इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। ये छोटा सा व्यक्तिगत प्रयास बहुत प्रभावी हो सकता है और भविष्य में हमें निश्चित रूप से अपने देश के लिए समानता से भरा समाज मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड प्रश्न में देखिए बोला कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। और थर्ड में 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। दोनों का आंसर देखते हैं हम। तो सेकंड वाले में आपको लिखना, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों का समान मानता है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान माना जाता है। बच्चों आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला गया 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तीसरे में आपको लिखना है, अफ्रीकी अमेरिका के लिए समान अधिकारों के लिए जोर देने के लिए 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि वह नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।